एक दिन एक गांव में रमेश नाम के आदमी की दो बीबियां रहती थी। एक का नाम था सुषमा, एक का नाम था पद्मा। तो सुषमा पद्मा से कहती है, इस बार रमेश आएगा तो उसके साथ मैं घूमने जाऊंगी और तुम उसे मत बरगलाना। तो पद्मा कहती है, नहीं बहन, भला मैं क्यों बरगलाऊंगी, तुम्हारा भी तो वो पति है, मैं क्यों बरगलाऊंगी, तुम जाना उसके साथ घूमने। और पद्मा भूली होती है तो वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब रमेश आता है तो पद्मा उसे कहती है, अजी सुनिए, आज आप सुषमा को कहीं बाहर घुमाने ले जाना, नहीं तो वो खामखा मुझसे लड़ेगी। सुबह ही वो मुझसे बहस कर रही थी। तो रमेश कहता है, पर मैं तो आज तुम्हारे साथ घूमने का मूड बना कर आया था। सुषमा तो ऐसे ही करती रहती है, हर बात पर ऐसे ही करती है। कितनी समझदार हो तुम, हैंडल कर देती हो हर सिचुएशन को। और रमेश सुषमा के पास जाकर उसे भी समझाता है। सुषमा कैसी हो तुम, ठीक हो? जी आप आ गए? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप ठीक है? और तुम पद्मा से सुबह लड़ रही थी कि मैं घूमने जाऊंगी आज रमेश के साथ। हाँ वो तो मैं कह ही रही थी, क्योंकि हक मेरा बनता है ज़्यादा, क्योंकि मैं छोटी हूँ ना, इसीलिए। तुम छोटी हो तो इसका मतलब हर बात में तुम्हारी चलनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम जीती मैं हारा, शाम को तैयार रहना, हम चलेंगे कहीं घूमने। तो रमेश सुंदर से पार्क में सुषमा को घुमाने ले जाता है। तो सुषमा कहती है, अच्छा हुआ आप पद्मा को नहीं लेकर आए, और जब भी हम कहीं घूमने जाते थे आप पद्मा को हमारे साथ ले आते थे। तो रमेश, अरे तुम जलती क्यों हो पद्मा से इतना? आखिर वो मेरी बड़ी बेबी है, उससे इतनी जलन क्यों होती है? वो तो तुम्हें कुछ कहती भी नहीं है, और मैं कल ही उसे घुमाने ले जाऊंगा। और रमेश अगले ही दिन पद्मा को घुमाने ले जाता है सुंदर से गार्डन में। रमेश कहता है, सुनो पद्मा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो वो मैं बात कहूँ। अजी हाँ कहिए ना, मुझे बुरा क्यों लगेगा। मैंने सुषमा को सुधारने के लिए प्लान बनाया है, तुम वो सुनो, और कल वो हम करेंगे तभी वो सुधरेगी, वरना वो ऐसे ही तुमसे लड़ती रहेगी, ठीक है? जब पद्मा घर पे होती है तो सुषमा से कहती है, कहाँ कहाँ गए थे तुम दोनों कल? सारा दिन गए थे, मैं इंतज़ार कर करके थक गई थी। मैं इतना थक गई थी कि क्या बताऊँ मैं कितना थक गई थी। और कहाँ कहाँ घूमने गए तो तुमने बताया ही नहीं। तो पद्मा कहती है, हम तो बस यहीं पास वाले गार्डन में ही गए थे, कुछ खास नहीं था वहाँ पर। अब छोड़ो भी ये सब झूठ बोलना। और पद्मा रमेश के पास जाती है और जाते जाते सोचती है, रमेश ठीक कह रहा था, पद्मा बहुत बिगड़ गई है। और रमेश आता है, रमेश आपने ठीक कहा था, सुषमा दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, वो फिर से मुझे लड़ रही थी, अब वही तरीका अपनाना पड़ेगा। पता नहीं मेरा और रमेश का प्लान काम भी करेगा कि नहीं, चलो देखते हैं घर जाकर। जब पद्मा घर पहुंचती है तो सुषमा का ड्रामा शुरू हो जाता है। आ गई महारानी, कहाँ गई थी इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, सारा काम घर में बिखरा पड़ा हुआ है, पीछे से मैंने सफाई की है, आगे का सारा बिखरा हुआ पड़ा है। आखिर कब समझो कि तुम में छोटी होने के बावजूद भी इतना सब कुछ करती और तुम्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो रमेश ने जो सोचा था वो प्लान शुरू कर देता है और वो सब सुनकर बेहोश हो जाता है। तो पद्मा भी बोल पड़ती है कि अरे ये रमेश जी को क्या हो गया है, सुषमा देखो क्या हो गया इसे। अरे पद्मा कहो ना रमेश जी को कि उठिए, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, तुम्हें पता है ना मैं रमेश जी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इन्हें तंग करने के लिए कुछ नहीं करती, बस मेरी जो आदत है तुमको तो पता है, तुम उठाओ ना इन्हें, मैं आगे से इसे कभी नहीं करूँगी। रमेश उठ खड़ा होता है और सुषमा को सब बता देता है, और आगे से पद्मा, सुषमा और रमेश हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से प्यार से। आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।